और हमने ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हमने लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x सॉल्व किया था, ऑफ y ऑन x, और वो हमारा इक्वेशन आ रहा था कुछ y इक्वल टू what was the equation? I will have to see. Yeah, so our equation, where did I write the result? Anyway, I'll just see. Guys, can you tell me what was the line of regression? मुझे ढूंढना पड़ेगा. So I think it was y equal to y hat equal to minus 84.4 plus 0.86x. हमारा ये लाइन ऑफ रिग्रेशन आ रहा था. यहाँ तक सबका सॉल्व हो गया था? Guys, can you give me a quick reply on chat now? यहाँ तक सबका आ गया था? These two parts of the question that we did yesterday. Yes, Pranath. Okay, Priya. सिर्फ नाम के लिए मत बोलना बेटा. Please solve करो question साथ साथ. All right. So for others, I'm still doubtful as you guys are not responding. But for the people who are responding and regular in the class, I hope till here things are clear. All right, विकास. So now next up, see हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, अब ये तो हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गया, पर हमें ये भी तो देखना है ना कि हमारा जो लीस्ट स्क्वायर एरर्स का आ रहा है, मतलब कि जो हम लोगों का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एस्टिमेटेड एरर ऑफ द एस्टिमेटेड एरर्स, वो कितना आ रहा है, वो हमारा मिनिमम होना चाहिए. सो हम लोगों को इसके लिए पहले कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एस्टिमेटेड एरर, मतलब समेशन ऑफ एस्टिमेटेड एरर ई आई स्क्वायर, हमारा ये वैल्यू कितना आएगा. सो ये हम लोगों का एरर होता है जो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों की एक्चुअल वैल्यू सपोज y1 है, yi है एंड से yn है, और हम लोगों की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है y वेरिएबल की वो y1 हैट है, yi हैट है और yn हैट है, तो हम लोगों का ये जो भी e1 आएगा, ei आएगा, en आएगा, इन एरर्स का स्क्वायर एंड देन समेशन, मतलब हमें क्या करना है कि हम लोगों को ei स्क्वायर, सॉरी दिस वुड बी e1 स्क्वायर, e1 स्क्वायर, ei स्क्वायर एंड en स्क्वायर. जब हम ये सारा समेशन ऑफ एरर स्क्वायर करेंगे, ये हम लोगों की वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये फाइंड करना होगा. सो फॉर दैट जो हम लोगों ने टेबल कर लिया था, मैं वही टेबल दोबारा से अभी ड्रॉ करूंगी. सो we did x variable as 1000, then it was 500, then it was 2000, 1500 and 200, y was 800 and 300, then 1800, 1000 and 150. तो अब हम लोगों के पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x आ गया है. दैट इज हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं y की वैल्यूज. अगर हमको x की वैल्यूज गिवन है तो हम y की वैल्यूज एस्टिमेट कर सकते हैं. सो द इक्वेशन इज -84.4 प्लस 0.86x. So what you have to do is that now you have to find out x, you have to find out y hat. That is, given that if x is equal to 1000, then what is the estimated value of this y as per this line of regression that we have find out on the by identifying, by finding out the parameters a and b. Similarly, we have to find out what is the value of y hat when x is equal to 500. Then what is the value of y hat when x is equal to 2000, when x is equal to 1500, when x is equal to 200. तो हमारा estimated values कितनी होंगी, हमें सिर्फ इस equation में फर्स्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी line of regression आई है इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे x की value put करनी है. So for the first part it will be -84.4 plus 0.86 into 1000. आपका जो भी वैल्यू आएगा इस तरीके से आप यहाँ पे y hat का कॉलम आपका बन जाएगा. You need to then find out y hat. Can you guys quickly tell me what is the values in y hat? अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो. We need to find out y hat. Why do we need to find out y hat? Because we need to find out the errors. Why do we need to find out the errors? Because we want to see that the summation of these errors, these squares of these errors should be least, should be minimum. उसके लिए हमें ये find out करना होगा कि जो हमारी line of regression आई है वो हमारी कितना error create कर रही है actual values से
अगर हम सम लेंगे एरर्स का, तो वो एक्चुअल हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी वाई वेरिएबल की, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल की, वो एक्चुअल वैल्यूज से कितना डिफर करती हैं, और वो डिफरेंस हमें कम से कम करना है। इसलिए हम ये एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द लाइन ऑफ रिग्रेशन। गाइस, इज द कंसेप्ट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? या सो प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y hat. And Pranath, after you find out the value of y hat, I want an answer from you that when we do y minus y hat, so what will be this summation of y minus y hat? So Okay, ma'am. first tell me the value for, yeah, somebody is saying something. जिनका आंसर सॉल्व हो जाता है क्विकली सिर्फ 5 वैल्यू लिखनी। ओके, यस, आई वाज अबाउट टू से दिस ऋषभ, सिर्फ 5 वैल्यूज लिखनी है, वो आप लिख देना। सो या, सो y hat is coming to be 775.6, 345.6, then it is coming to be 1635.6, 1205.6 and 87.6। अब एक बार आप लोग प्लीज सब स्क्रीन पे देख लीजिए, जो भी कर रहे हो, जस्ट प्लीज वेट फॉर 2 seconds, लुक एट द स्क्रीन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हमारी एरर्स कैसे क्रिएट हो रही हैं? जो हम लोगों का ये लाइन ऑफ रिग्रेशन हमने निकाली है, कल हमने पैरामीटर्स निकाले, इंटरसेप्ट निकाला a, स्लोप निकाला b, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या ये लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारी सही वैल्यूज दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो जब अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आता है दैट इफ x वैल्यू इज 4000, तो हम लोगों का y का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो वो जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा ऑन एन एवरेज कितना एरर होगा एक्चुअल वैल्यू से। इसलिए अभी हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो डाटा हम लोगों को गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा एरर कितना आ रहा है, ताकि अगर हम कुछ प्रिडिक्शन करें, कुछ एस्टिमेट करें किसी वैल्यू के बेसिस पे, तो हमें उसमें भी पता हो कि हमारा एरर कितना आ रहा है। तो अब आप एक बार स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे जब हम लोगों ने लाइन ऑफ रिग्रेशन को यूज करके हमने बोला x 1000 है, तो हम लोगों का y आया 775.6, पर हम लोगों का जो एक्चुअल y है वो तो 800 है, इसका मतलब यहाँ पे एरर एग्जिस्ट हो रहा है। फिर हमने बोला कि हमारा x का वैल्यू अगर 500 है तो y का एस्टिमेटेड वैल्यू कितना होगा, दैट इज 345.6, बट जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो 300 है। इसका मतलब ये लाइन ऑफ रिग्रेशन हमारा करेक्टली डिपिक्ट नहीं कर रही है जितना हमारा वैल्यू होना चाहिए। इसको अगर हम प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे, y वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ डाटा अकर होएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। तो उसके बाद फिर हमें निकालना है y माइनस वाई हैट, क्योंकि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों का एरर मिनिमम होता है या नहीं। सो गाइज आई एम वेटिंग, प्लीज टेल मी व्हाट इज y माइनस वाई हैट, समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट कितना हो रहा है? प्रणत, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम यू एज वेल। It's 0. या इट्स 0। आई होप प्रणत ने रिप्लाई किया है। सो प्रणत, अभी आपको क्लियर हुआ कि जब भी हम एरर्स लेंगे ना, वो एरर्स का समेशन हमारा 0 आएगा। विशाल इज सेइंग 24.4 minus 45.6, 164.4 minus 205। यस विशाल, गाइस जो विशाल ने वैल्यूज लिखी है, दीज वैल्यूज आर राइट। सो जब हम इनका समेशन लेंगे तो हमारा एरर तो 0 हो गया। ये समेशन मतलब ये चीज हमारी क्या है, दिस इज समेशन ई आई,
दिस इज जीरो, जो चीज हमने कल लिखी थी कि क्योंकि ये तो हमारा हमेशा ही जीरो होगा, इसलिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं, इसलिए हम एरर्स का स्क्वायर को मिनिमम करने की बात करते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है दैट इज y माइनस वाई हैट स्क्वायर। प्लीज कैलकुलेट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस। दिस वुड, ये होगा हमारा ई आई स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार मुझे इसका समेशन बताइए। प्रिया, आर यू एबल टू सॉल्व? प्रिया, मनीष एंड एकांश, आप लोगों ने क्लास लेट ज्वाइन, एज इन जी ये स्टैट्स लेट ज्वाइन किया था, आप लोगों से हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस? यस मैम। Manish and Ekansh, I would like to Yes, know ma'am. also. Okay. मैम सबमिशन Yes, Rishabh. So the answer is yeah. So मैंने कैलकुलेट किया था, मेरा भी यही आ रहा था 7586.867.2। तो ये हमारा आया है समेशन ऑफ एरर स्क्वायर, बट हम लोगों को निकालना है, आई जस्ट रब दिस ऑफ ऑल्सो, हम लोगों को निकालना है एस्टिमेट। जब भी हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं ना हमारी टोटल वैल्यूज कितनी है उसके बेसिस पे। तो हमारा जो एस्टिमेट ऑफ total error occurred in the line of regression of y on x, ये हो जाएगा समेशन एरर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमारा टोटल एरर कितना अकर हुआ है उसका जो एस्टिमेट आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो दिस विल कम टू बी 75867.2 divided by 5, and the calculation says that this is 1517.44. So this is the estimate of total error that has occurred while we were formulating the line of regression. Guys, things are clear till here? Yes, ma'am. यस मैम। लास्ट में क्या बोला एक बार रिपीट? अच्छा ठीक है, अब मैं बेटा मैंने ये बोला कि हम लोगों का, हाँ लास्ट लाइन ही रिपीट कर रही हूँ, हम लोगों का ये समेशन ई आई स्क्वायर तो आ गया 75867.2, बट वी वांट टू फाइंड आउट दैट एज पर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव, हाउ मच इज द एस्टिमेट ऑफ टोटल एरर, जो हम लोगों ने टोटल एरर कर दिया है या हो गया है लाइन ऑफ रिग्रेशन क्रिएट करते टाइम। तो वो हम लोगों का ऑन एन एवरेज कितना एरर अकर हुआ है, बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है ना, जो टोटल एरर्स अकर हुई है ऑन एन एवरेज कितना एरर अकर हो रहा है। सो ऑन एन एवरेज कितना एरर अकर हो रहा है, दैट इज एस्टिमेट ऑफ टोटल एरर अकर्ड in the formulation of line of regression of y on x. So this summation ei square divided by n. So the answer is coming to be 1517.3.44. Is it fine? यस मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो, इसमें हमने ना अभी तीन चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। नंबर 1, we have discussed about correlation coefficient. Number 2, we have discussed about line of regression of y on x. Number 3, we have discussed about the estimate of error while formulating the line of regression of y on x. इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। Number 4, we can find out line of regression of x on y. हम x on y भी फाइंड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारा जो एरर अकर हो रहा है फॉर दिस लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ
x on y, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y फाइंड आउट कर लो. उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था. सो दैट इज x इक्वल टू x बार प्लस r x y y माइनस y बार. दैट इज x इज इक्वल टू, अगर हम c प्लस डी वाई, हमने जो इक्वेशन लिखी थी, जब हमने सॉल्व किया, डिराइव की, तो हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन का ये फॉर्मूला आ रहा था. आपके पास सारी वैल्यूज हैं. कल जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने x बार भी फाइंड किया था, y बार भी फाइंड किया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी फाइंड किया था. आप बस मुझे बता दो कि ये इक्वेशन का वैल्यू कितना आ रहा है. दैट्स इट. उसके बाद आई होप अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो आप लाइन जितना हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट टेल मी व्हाट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं. आपको सिर्फ Ma'am, it's वैल्यूज one- पुट करनी है. 165.2 plus It's what? 1.08y. 165.2 Yes. plus 1.08y. Your name please. Pranath. Yes, right. Your name, please. Okay, Pranath. ठीक है, Pranath. Yeah. So what Pranath said, that is right. It is coming to be x equal to 165.2 plus 1.08y. So this is the line of regression of x on y. आई होप ये सबका आ गया होगा. अब हम सिमिलरली सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि एस्टिमेट ऑफ एरर कितना आ रहा है हमारा. हम उसमें वही एक्स हैट फाइंड आउट करेंगे. मतलब हम बोलेंगे इफ y इज इक्वल टू 800 देन व्हाट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x हैट. फिर आप सारी चीजें जो हमने y के टर्म्स में कैलकुलेशन की थी वो आप x के टर्म्स में करोगे कैलकुलेशंस, एंड वहां से हमारी वैल्यूज डिटरमिन हो जाती है. अच्छा, सो गाइस, क्या आप x का अभी सॉल्व करना चाहते हो, या मैं आपको एक पॉइंट इसमें मेरे को एक डेरिवेशन करनी है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट. क्या मैं वो स्टार्ट कर दूं या फिर आप x का सॉल्व करना चाहते हो? व्हाट डू यू गाइस वांट? कैन वी मूव फॉरवर्ड और यू वांट टू सॉल्व फॉर x as in the estimated error in this line of regression? बेटा रिप्लाई. जैसा आपको ठीक लगे. Forward. Rishabh is saying move forward. Okay, so we'll move forward. अच्छा, अब देखो हमारा ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी डिराइव होने वाला है. अगेन आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो ये रिजल्ट कैसे आया है. हम लोग अभी ये प्रूव करेंगे कि कल जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आया था 0.97, ये हमारा r इज इक्वल टू 10 क्यों नहीं आया? 0.97 का मतलब क्या है? ये हमारा, इसका रेंज क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा किस रेंज में लाई कर सकता है? तो हमारा जब भी कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा -1 और 1 की रेंज में होगा. -1 और 1 की रेंज में होगा. हमें ये प्रूव करना है, एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वी विल यूज दिस टोटल एस्टिमेशन ऑफ एरर. हम यही चीज यहाँ पे प्रूव करेंगे
कि हम लोगों का ये वैल्यू, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये -1 और 1 के बीच में क्यों लाई करता है. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. सो अगेन, since it is associated with theory, so we are going to write few things and we are going to understand things that way. So we will start with this estimation of the error. ये estimation of error से ना हमारे दो important result आते हैं. आज हम सिर्फ एक ही result discuss करेंगे and I am assuming कि हमारे पास थोड़ा time बचना चाहिए 10-15 मिनट का. उसमें मैं आपको correlation coefficient कैसे find करना है Excel में वो बताऊंगी, और कल हम लोग इस estimation of error से जो second important result आता है वो हम कल discuss करेंगे. So from this estimation of error, as we have already discussed, that a line of regression, you have already written all this down, but I want to write this again. It will help us formulate that chain that we need to prove this result. So line of regression of y on x, this is determined by minimizing, हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड डिस्कस किया है, वही चीज बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बाय मिनिमाइजिंग दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स. मतलब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सिग्मा EI स्क्वायर, इसको हम मिनिमम करते हैं बिटवीन दी एक्चुअल एंड दी एस्टिमेटेड वैल्यूज. अगर कोई स्टूडेंट है जिनको इन टर्म्स में प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा कि क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, क्या एक्चुअल, तो प्लीज बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूंगी. टर्म्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो हमने जो ये समेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट वाज समेशन EI स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ YI, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, माइनस A माइनस BXI. ये A प्लस BXI हमने इक्वेशन डिस्कस किया ना, Y इज इक्वल टू A प्लस BXI, ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यूज होता है. तो हमारा एरर क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज माइनस एस्टिमेटेड वैल्यूज. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है क्योंकि कल हमने ये डिस्कस किया था. फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. सो हमारा जो समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर, एरर स्क्वायर है, उसका ये फॉर्मूला होता है. नाउ वी विल एक्सपैंड दिस फॉर्मूला एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन. सो the least squares estimated regression of y on x, this would be y equal to y bar plus r, standard deviation y, standard deviation x, x minus x bar. ये हमारा line of regression आया है. अब हम बता रहे हैं कि हमारा जो x की वैल्यू अगर हमारी 1 होती है, तो जो हमारा y का एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू y बार प्लस रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन x, x1 माइनस x बार. इसको मैं इनफैक्ट दूसरे कलर से लिख देती हूँ, x1 माइनस x बार. नेक्स्ट इफ वी हैव, अगर हमें xi का देखना है, if suppose we have been given this value x equal to xi, then this will be y hat, that is the estimated value will be equal to y1 yi y bar plus r sigma y divided by sigma x, and this would be xi minus x bar. And then if we have say xn equal to, तो यहाँ पे हमें निकालना है yn hat, that is estimated value, this will be y bar plus r x, and this would be xn minus x bar. तो ऐसे हम लोग अपनी estimated values निकालते हैं. All these are estimated values that we have discussed, but the actual values, ये जो जहाँ पे भी हमारा हैट लग गया है वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज होंगी, वेयर एज कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज होंगी, एक्चुअल वैल्यूज मतलब अगर हम लोगों को x1 गिवन है तो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी y1, अगर हम लोगों को xi गिवन है तो एक्चुअल वैल्यू होगी yi, xn गिवन है तो एक्चुअल वैल्यू होगी yn. इसका मतलब ये जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं और ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम एरर बोलते हैं. सो दिस एरर इज एक्चुअली y1 माइनस y1 हैट, yi minus yi hat, and as we go further yn minus yn hat. तो ये जो हमारा हैट ये जो हमने लिखा है, इसी को हम आगे अभी जब हम लोग एस्टिमेटेड एरर्स को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी तो हम लोग इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे और y हैट की जगह हम लोग ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है. सो
I'm saying that consequently हम लोगों का error occur हो जाएगा. That is the estimated errors will be error 1 estimated hat. So this would be y1 minus y1 hat. ये हमने डिस्कस कर लिया है. So this will be y1 minus y bar minus r. सिर्फ हमने इक्वेशन को एक्सपैंड किया है और कुछ नहीं किया है. Similarly e I hat जो होगा that will be y I minus y I hat, that is yi minus y bar minus r y xi minus x bar, and as we go on, estimation of estimated error of this nth variable, this would be yn minus yn hat, that is yn minus y bar minus r xi minus x bar. तो जब हम लोगों की ये टोटल एरर्स आ जाती हैं तो हमको एक एस्टिमेशन जो निकालना होता है, जो अभी हमने निकाला था एस्टिमेटेड एरर दोनों उसमें. सो दैट वुड बी thus we can say thus an estimate of the total error that is committed total error that is committed. This can be formulated or can be written as summation of all the errors, squares of all the errors divided by n. जब हम इनको solve करेंगे ना, this will come as yi minus y bar minus r. एक मिनट, मैं आपको ये दोनों पेज एक साथ दिखाऊंगी जब आपको और क्लियर हो जाएगा. xi minus x bar, this entire whole square divided by n. Now you just look at both these pages. ऊपर यहाँ पे जगह थी. Anyways, I hope आपको ये दोनों पेजेस साथ में विजिबल हैं. क्या आपको ये दोनों पेजेस साथ में विजिबल हैं? यस मैम. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा है ना, हमने ये समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के टाइम पे क्या किया है, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार. क्योंकि जब हम समेशन लेंगे तो हम इन वैल्यूज का जब ऐड करेंगे ना, दैट इज वाई वन माइनस वाई बार, फिर आगे हमारा वाई आई माइनस वाई बार, तो इसको हमने कॉमन ले लिया है. और इस तरीके से हमारी ये समेशन वाली इक्वेशन आई है. क्या ये इक्वेशन जो राइट हैंड साइड पे मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर डाली है, क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म गाइज, आई वांट रिस्पॉन्स ऑन चैट. प्लीज कंफर्म, क्या ये इक्वेशन जैसे आई है वो सबको क्लियर है? ओके, गौरव एंड ऋषभ एंड पार्थ एंड प्रिया. ओके यश, व्हाट अबाउट प्रणत, व्हाट अबाउट मनीष, व्हाट अबाउट एकांश? ऑल राइट, ठीक है, इतना क्लियर है. तो फिर हम आगे चलते हैं. अब इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन अगर करेंगे, मैं आपको पूरा इक्वेशन नहीं बताऊंगी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो. बट अगर हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी जो मैं अभी लिखूंगी. सो वी विल गेट summation of ei square divided by n. This will come as standard deviation of y square 1 minus r square. इस इक्वेशन को हम कुछ डिराइव मैं आपको नहीं करा रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिखवा दिया है. आप लोग सॉल्व करना चाहो, जो जिनका इंटरेस्ट है वो आप कर लो. अदरवाइज दिस इज नॉट इवन गिवन इन नागर एंड दास, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एरर्स का समेशन है, हम लोगों की ये वैल्यूज कैसे आई हैं और फाइनली इसको हमने इस टर्म्स में कन्वर्ट किया है. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से हम ये जो आर स्क्वायर है, को रिलेशन कोफिशिएंट है, इसकी रेंज फाइंड आउट करें. और इसकी रेंज है -1 और 1 के बीच में. इसलिए हमने इस सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके, इसको हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म्स में रखा है. सो नाउ वी नो दैट ये जो एरर का स्क्वायर है. प्रणत, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली. ये जो समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है, कैन दिस बी नेगेटिव? क्या ये नेगेटिव हो सकता है? No. No, right. So now, since we know कि हमारा ये summation ei square, this cannot be negative.
बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। तो जहां पे भी हमने किया इसलिए है स्क्वायर कि हम लोगों का जो आंसर है वो कैंसल आउट ना हो और हमें एग्जैक्ट कितना पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है वो पता चल सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस दिस विल बी ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये हमेशा ही ऐसे होगा, ये लेस देन जीरो तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर है ये भी हमारा ग्रेटर देन जीरो ही होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी यही होता है ना, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो वो अगर बार स्क्वायर हो गया तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो इक्वेशन सिर्फ ये वाली बचती है कि r1 माइनस आर स्क्वायर हमारा क्या होगा। सो क्योंकि हमारा बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट वन माइनस आर स्क्वायर दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड दिस मीन्स कि हम लोगों का जो आर स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस आर स्क्वायर है ये, 1 minus r square, this will be greater than equal to 0. So this r square will always be less than equal to 1. तो क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है, जब हम इसको अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो या तो पॉजिटिव 1 आएगा या नेगेटिव 1 आएगा। तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो -1 और 1 की रेंज में लाई करेगा। सिर्फ इतना ही समझाना है मुझे आज आप लोगों को, इससे ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगी आज। क्या ये आपको रेंज समझ आई है कोरिलेशन कोफिशिएंट की? लिखने का पूरा टाइम दे दूंगी बट ये एक लंबा एक्सप्लेनेशन था इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा है। क्या रेंज समझ आ गया है सबको कि रेंज कैसे निकली है कोरिलेशन कोफिशिएंट की? -1 1 क्यों आया है, कैसे आया है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब मैं एक बार आप लोगों को स्टार्टिंग से 2-2 पेज करके ओपन कर देती हूँ। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग सो लिख लो। आई थिंक ये 2 पेज तो आपके क्लियर होंगे। एंड सो आई विल जस्ट ओपन दीज 2 पेजेस। आफ्टर 2 minutes आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज। ओके, एनीबडी जो यहाँ पे वेट करना चाहते हैं? अदरवाइज आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पेज। जिसको लिखना है लिख लो, 2 मिनट में मैं फिर शिफ्ट कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसी इक्वेशन को यूज करके ना, जो अभी हमने एस्टिमेटेड एरर किया है, यस गौरव वेटिंग, टेक योर टाइम। इसी इक्वेशन को यूज करके, जो अभी हमने जिस इक्वेशन को यूज करके प्रूफ किया है कि हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 और 1 की रेंज में लाए करेगा, इसी इक्वेशन को यूज करके कल हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के बेसिस पे हमारे 2-3 फॉर्मूलाज और हैं और फिर ये चैप्टर खत्म होएगा। And then your unit 1 will be over. That is your largest unit, which contains 25 marks in your final examinations out of 75. That will be over. Gaurav, let us know when you are done. All right. So these are your last 2 pages. And in the meantime, students who are done, guys, you can open your laptop and you can open the Excel sheet. इसके बाद मैं आपको Excel पे ही कराऊंगी. Okay. Done. I think everybody is done. Anybody wants me to wait? Or can I share my laptop screen? If somebody wants me to wait, please message. Otherwise, I'm sharing my laptop screen.
Okay, guys, I think you are done. So just 1 second, I'll just. Yeah. अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग अब एक्सेल में देखेंगे कि कैसे इतना लंबा जो हमने कैलकुलेशन किया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड किया है, वो एक्सेल में 1 सेकंड में आ जाता है. सो 1 मिनट. Screen. Yes. So, okay, guys, you need to speak up. That is my laptop screen visible? Yes, ma'am. ठीक है. अब ना मैं सेम डाटा लूंगी, आप लोग भी सेम डाटा लिख सकते हो. सो आई विल टेक x वेरिएबल एंड आई विल टेक y वेरिएबल. एंड सो x वेरिएबल वाज 1000 and 500 and 2000. अगेन एक्सेल पे आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, बट आपको मालूम होना चाहिए. 1500 and 200. And next we have y variable. So y variable is 800 and 300, 1800 and 1000 and 150. ये हमारा डाटा है. सो नाउ सी, मैंने आपको कहा था कि सबके पास ये डाटा के अंदर आप लोग प्लीज देखिए, जब आप ऊपर ये टूल बार में डाटा आता है जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो आपके पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा डाटा एनालिसिस का. ये ऑप्शन सबके पास आना चाहिए. तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे को वैल्यूज सेलेक्ट की थी, उसी तरीके से हमारा कर्सर जाएगा एक्स वेरिएबल के ऊपर. माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए हमें ये ड्रैग करना है. एंड सेलेक्ट हो गया जब ये सारा, तो हम जाएंगे डाटा एनालिसिस पे. डाटा एनालिसिस में ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं. हिस्टोग्राम भी होता है, एफ टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. ये देखो, मूविंग एवरेज, रिग्रेशन भी है यहाँ पे, देखिए आप लोग. तो हम सैम्पलिंग भी है जो आपकी यूनिट 3 में आता है, वो सैम्पलिंग का है. टी टेस्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसमें सारी चीजें सिलेबस में नहीं है. एनोवा भी आपके सिलेबस में नहीं है, जो है सिर्फ हम वही करेंगे. सो ये कोरिलेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए. क्या सबको कोरिलेशन मिल गया अपने लैपटॉप्स पे? Guys, did you get correlation in your laptops? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, so then you just select okay, and आपका ना ये रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है. अब ये रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, आपको एक्सेल में कैसे पढ़ते हैं वो भी मालूम होना चाहिए. जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किया उसमें लिखा है $A, $3. तो ये देखिए, A हो गया हमारा कॉलम का नाम और 3 हो गया हमारी रो का नाम. ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है $P, $7 तक. तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट. और इसमें हम लोग नॉन न्यूमेरिक डाटा नहीं लेते हैं. जैसे ये x वेरिएबल है, अभी x वेरिएबल टेम्परेचर है, क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो. y वेरिएबल क्या है, यू कैन राइट एनीथिंग. हम यहाँ पे नॉन वेरिएबल, सबसे पहले तो जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज हम नहीं ले सकते क्योंकि हम कोरिलेशन ले रहे हैं. और मैंने आपको कहा था कोरिलेशन में हमारा सिर्फ एक ही कोफिशिएंट आता है, x to y एंड y to x का एक ही आएगा. रिग्रेशन में हमारा 2 आ सकते हैं क्योंकि वो हम x on y और y on x करते हैं. अभी मैं आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं कराया है क्योंकि क्लास में थियोरेटिकली, तो मैं आपको एक्सेल पे भी रिग्रेशन कोफिशिएंट अभी नहीं करा रही हूँ. सो यहाँ से हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा. देन वी हैव डिफरेंट ग्रुप्ड बाय कॉलम्स एंड रोज. अगर आप लोग इसमें सपोज, अगर आप लोग इसमें ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज लेना चाहते हो ना एक्स वाई, तो ये जो लेबल्स है ना इन द फर्स्ट रो, इसको आप टिक कर सकते हो. जैसे ही आप टिक कर दोगे ना, तो फर्स्ट रो का हम लोग कुछ नहीं लेंगे. मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको दोनों करके बताऊंगी. अभी मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ. उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है. नीचे देखिए कि हमें आउटपुट रेंज कौन सी जगह पे चाहिए, और इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है न्यू वर्कशीट पे. तो मैं इसको न्यू वर्कशीट ही होगा. न्यू वर्कशीट होता है ना, तो आप नीचे देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 4, शीट 5, नई शीट पे अपने आप रिजल्ट हो जाता है. तो हमें सिर्फ ओके करना है यहाँ पे. एंड ये नई शीट मेरी ऐड हो गई है. नीचे मेरा जो कर्सर है वहां देखो, शीट 6, और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया है 0.97758 डायरेक्ट वैल्यू. सो दिस इज हाउ एक्सेल इज हेल्पफुल. जो वैल्यूज हमारी कल आई थी ना कोरिलेशन कोफिशिएंट की, सेम वैल्यू यहाँ पे आई है. अब यहाँ देखो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 जो लिखा है ना, जब मैं इसका लेबल सेलेक्ट करूंगी तो ये एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल हो जाएगा. बाकी जो इसकी वैल्यूज आ रही है वो 1 आ रही है. 1 कैसे? अगर मैंने इस 1 को सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये कॉलम 1 और कॉलम 1 का जो कोरिलेशन है वो 1 आएगा. नेचुरली वो 1 आएगा, सेम वैल्यूज हैं. और कॉलम 2 का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 1 आएगा. कॉलम 2 और कॉलम 1 के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.97 है. गाइस, इज दिस क्लियर टू ऑल?
Yes, ma'am. पीपल हु आर ट्राइंग। ओके, अब मैं आपको एक बार ना वो भी बता के देखती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपोर्ट्स, क्या लिखे एक्सपोर्ट सपोज, एंड यहाँ लिखा है इंपोर्ट्स। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर आपने लेबल्स भी डालने हैं तो कैसे डालोगे। अब मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया है, फिर मैं जाऊंगी डाटा पे, डाटा एनालिसिस पे, कोरिलेशन पे, और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको टिक करूंगी, ये आएगा लेबल्स इन द फर्स्ट रो। तो ये ऑटोमेटिकली फिर फर्स्ट रो को कंसीडर नहीं करेगा। देखो पहले यहाँ पे इनपुट रेंज आ रही थी ए, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ ना, टिक हटा दिया मैंने, तो उससे पहले यहाँ पे हमारी जो आएगी वो आएगी $A से $2, ये एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होगा। मैंने जैसे ही टिक किया तो वो अपने आप जो उसने रेंज सेलेक्ट कर ली वो A3 से कर लिए। नाउ आई विल डू ओके। सो व्हाई इज इट कमिंग एज 1800? ओके वेट, सो आई विल सेलेक्ट दिस डाटा एनालिसिस कोरिलेशन। ओके, ये अभी भी यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर रहा है, लेबल्स इन द फर्स्ट रो। Yeah, so it is automatically selecting that 0.97। बच्चा आपको अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं आपको वो सेकेंडरी एक्सिस वाली चीज भी कराना चाहती हूँ। कैन वी डू दैट सेकेंडरी एक्सिस थिंग इफ ऑल दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am, sure. Yes, ma'am. ओके, सो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ओरिजिनल डाटा लेके कराऊंगी, बट अभी मैं वो अवॉइड करती हूँ, किसी फ्राइडे ट्यूट में करेंगे एक साथ। सपोज मुझे कोरिलेशन कोफिशिएंट, सपोज मुझे से कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है, एंड मुझे हिस्टोग्राम और ग्राफ पे भी देखना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे चेंज होते हैं हमारे एक्सचेंज रेट के बेसिस पे। सो से मैं यहाँ पे, ये हमारा इंसर्ट मंथ का डाटा है सपोज, सो दिस इज मंथ वाइज डाटा से जनवरी। So say this is January, February, March, April and May. Random data ले रही हूँ, 1000, 2000, 2500, and exports is in rupees suppose, and say 3000 and say 4000, and exchange rate हम लोगों का वो ये जो से USD की टर्म्स में है, वन USD is equal to how many INR, so say that is 45, 30, 40, 38 and 29। तो हम लोगों को निकालना है अब यहाँ पे कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करें ग्राफ के ऊपर। सो सपोज हमने यहाँ पे या and insert, and we have inserted column 2D। So in this case अब आप देखो हमें प्रॉब्लम क्या होगी ना यहाँ पे, कि हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा एक्सचेंज रेट इतना छोटू छोटू यहाँ पे आ रहा है, रेड रेड कलर का, आपको दिख भी रहा होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि हमने एक ही एक्सेस पे इसको ले लिया। क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स का रेंज इतना ज्यादा हो रहा है, 0 to 500 जा रही है, 1000 to 4000 है, तो बाकी तो हमें एक्सचेंज रेट पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया है, आपने जो भी वैल्यूज ली होंगी ना, आप थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले लो, आप इसको ना हंड्रेड्स में ले लो, आपके लिए सिलेक्शन इजी हो जाएगा। आप इसको हंड्रेड्स में ले लो। अगर आपने सेम डाटा लिया है तो मेक इट 450, मेक इट 300, मेक इट 400, मेक इट 380 एंड मेक इट 290। तो उसकी वजह से ना आप देखो हमें ये रेड रेड चीजें नजर आने लग गई, तो आप सेलेक्ट इजीली कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको कोई भी रेड वाले कॉलम पे जाके ना डबल क्लिक करना है। क्या सबका डबल क्लिक से ये सेलेक्ट हो गया गाइस? सबका सेलेक्ट हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. उसके बाद फिर आपको, ठीक है, फिर आपको जाना है लेआउट में। लेआउट में जाके आपको करना है फॉर्मेट सिलेक्शन। जैसे ही आप यहाँ फॉर्मेट सिलेक्शन करोगे, आप देखो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा प्राइमरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस। सब लोगों का ये ऑप्शन आ गया, प्राइमरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस, पीपल हु आर डूइंग। No, ma'am, wait. गो टू लेआउट। ओके, वेटिंग। अच्छा, आपको कॉलम 2D करना है बेटा। जब आपने ये कॉलम बनाया होगा ना, तो 2D कॉलम पे बनाना। उस दिन मेरा भी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने 3D कॉलम पे कर लिया था, तो मेरा सेकेंडरी एक्सिस नहीं आ रही थी। 2D कॉलम पे ही बनाना है आप लोगों को, नहीं तो नहीं आएगा। उस दिन ये प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं तो आपको ना ये आपका नीचे प्लॉट सीरीज ऑन वाली चीज नजर नहीं आएगी। जब आपने इनिशियल चार्ट बनाया, कॉलम सेलेक्ट किया, तो 2D कॉलम सेलेक्ट करना। अब देखो बताना आया ही नहीं आया। आ गया मैम, आ गया। आ गया? ठीक है। तो फिर आप इसको फिर सेकेंडरी एक्सिस सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम
ओके कर देंगे। जैसे ही हमने सेकेंडरी एक्सिस सेलेक्ट की, तो क्योंकि अब आप एक चीज तो हमारी यहाँ पे हो गई कि देखो सेकेंडरी एक्सिस हमारा यहाँ आ गया, बट अब हमको जो हमारी छोटी वैल्यूज है वो तो पीछे छिप गई, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट्स को हमने सेलेक्ट किया, अगेन डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया। अब आप देखो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया होगा ना, आपका ये जनवरी में कुछ पोर्शन सेलेक्ट हुआ होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फेब्रवरी में, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट है जो हमारा पीछे पीछे छिप गया है। तो हम एक्सचेंज रेट को सेलेक्ट करेंगे, रेड वाली रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, आप किसी को भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैं एक्सचेंज रेट को लाइन पे दिखाना चाहती हूँ, वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक्सचेंज रेट को सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने एक्सचेंज रेट को सेलेक्ट किया, एंड आई विल गो टू चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पे मैं गई और मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट किया। गो टू चेंज चार्ट टाइप, गो टू लाइन एंड प्रेस ओके। अब आप देखो कितनी प्यारी चीज हुई है। हम लोगों को, आई जस्ट मेक दिस ग्राफ बड़ा, एंड हम लोगों को यहाँ पे देखो कितना क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे, अब आप इसके अंदर ना ये भी कर सकते हो, ऐसे हमने इसको किया, देखो। सो नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि अगर हमारा जनवरी में 450 एक्सचेंज रेट था, तो हम लोगों का एक्सपोर्ट्स 1000 था, फेब्रवरी में 300 हुआ, तो फिर हमारा कैसे मूवमेंट हुआ। क्या आप लोगों का ऐसा ग्राफ आ गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, guys, I think only one student is responding. बेटा बाकी लोग कर रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. See, these are the skills you need. थ्योरी तो पेपर के लिए हेल्पफुल है, समझने के लिए हेल्पफुल है, बट ये स्किल्स आगे काम आएंगी आपको। ओके, इस तरीके, अब आप देखो जो हमने प्रीवियस चार्ट बनाया था जिसमें हमारा एक ही एक्सिस था, उस एक्सिस में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वेयर एज कंपेयर टू दिस एक्सिस हमें क्लियरली पता चल रहा है कि देखो जब हम लोगों का एक्सचेंज रेट नीचे डिक्लाइन हुआ है, तो हम लोगों का कितना इम्पैक्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं। जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सिस है, ये हम प्राइमरी वाई एक्सिस बोला जाता है। जो हमारा राइट हैंड साइड पे एक्सिस है, इसको सेकेंडरी वाई एक्सिस बोला जाता है। आपको इसके अगर नेम सेलेक्ट करने होंगे ना, तो आप यहाँ लेआउट में जाओगे, लेआउट में जाके आप देखो यहाँ पे एक्सिस टाइटल आ जाएगा कि हमें एक्सिस टाइटल क्या देने हैं। तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस पे देना है या सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस पे देना है, कैसे देना है, रोटेट करना है, एक्स टाइटल को वर्टिकल में लिखना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऐड की है ना, उस तरीके से अगर आप कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले लोगे ना, तो आपका नीचे भी एक एक्सिस हमारा आ सकता है। सो इट गोज लाइक दैट। उतना में मैं अभी आपको नहीं डालूंगी। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो हम एक्सेल में कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू नो, या कुछ नहीं समझ आया है आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें देखो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है ना, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां से एक बार जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आई है वो देखती हूँ कि एक्सेल कैसे। कैन आई डिलीट दिस? कैन आई डिलीट दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार मैं ओरिजिनल डाटा लेती हूँ, डिलीट, एंड ये वैल्यूज क्या थी हमारी, एक मिनट, आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यूज आल्सो नाउ। So this was 800, this was 300, this was 1800, this was 1000, and this was 150. Exports की वैल्यू थी हमारी 1000 and 500 and 2000 and 1500 and 200. तो अभी हम इसको प्लॉट करते हैं एक बार। So insert and column 2D. So these are our values जो हमारी x y की आ रही है। अब इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन भी कर सकते हैं, लीनियर ट्रेंड लाइन हम चूज कर सकते हैं। सो